तो हम बात करते हैं कि हम 50 लाख का एक जो फंड है वो किस प्रकार से बना सकते हैं और 50 लाख से आगे हम उसी फंड को अगर निवेश करेंगे तो कितना उसी 50 लाख से कितना बड़ा फंड और हम बना सकते हैं। तो चर्चा करते हैं आज के इसी टॉपिक पर। मान लीजिए हमें पहला 50 लाख रुपए बनाना है तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं और वो भी मात्र 10 साल में। अगर आप भी ये सोचते हो कि मुझे 10 साल में 50 लाख रुपए चाहिए तो आप किस प्रकार से बना सकते हो, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं डायरेक्ट ही। मान लीजिए अगर आपको 50 लाख का फंड चाहिए 10 साल में तो आपको एक SIP करनी होगी। SIP अभी आपने सुन लिया होगा, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में होता है और ये SIP आपको करनी है। दूसरा काम करना है, SIP में आपको 18,500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। ये करोगे आप मात्र 10 साल के लिए तो आपका पैसा बन जाता है यहाँ पर लगभग 51 लाख रुपए या 51 लाख रुपए बन जाता है। अगर हम 15% का रिटर्न, और रिटर्न हम मानते हैं मिनिमम यहाँ पर मात्र 15% का ही रिटर्न हम मानते हैं, तो हमारा पैसा 10 साल में 50 लाख रुपए बन चुका होता है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि वास्तव में हमारा पैसा अगर हम 18,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते 10 साल के लिए और 15% का रिटर्न मानते तो क्या हमारा पैसा 50 लाख या 51 लाख रुपए बन चुका है। तो आइए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेट पर, और यहाँ हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि वास्तव में हमें कितना पैसा मिला है। तो हम मान लीजिए 18,500 रुपये यहाँ पर हम करते हैं और हम 10 साल के लिए करते हैं तो 15% का रिटर्न मानते हैं, तो हमारा पैसा कितना हो जाता है 10 साल के लिए हमारा 22,20,000 रुपये होता है और टोटल पैसा बनता है 51,55,160 रुपये हमारा 10 साल में आराम से। यानी जो 50 लाख हमने टारगेट रखा था वो हमारा यहाँ पर बन जाता है। अगर इसी पैसे को हम आगे देखते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है 10 साल में, तो वो भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं आगे। अगर हम 10 साल यहाँ पर डालते हैं और जो अमाउंट था हमारा 18,000 रुपये, इसमें 18 नहीं दे रखा है तो हम 15,000 का ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार कि कितना रिटर्न मिला है 10 साल में। सबसे पहले आता है क्वांट स्मॉल कैप आता है, उसने 2014 से और 2024 तक जो रिटर्न दिया है वो है, यानी आपका जो टोटल पैसा जमा हुआ है वो है 18 लाख रुपये और बनाया है 82,51,367 रुपये। ऐसे ही निप्पॉन इंडिया का दूसरा फंड है, उसने 18 लाख का बना है 75 लाख रुपए, यानी 27% का रिटर्न है। ऊपर वाले में 29.03% का रिटर्न दिखा रखा है। HSBC स्मॉल कैप वाले ने बनाया है 65 लाख रुपए 18 लाख के और ये भी 24.5% से अधिक ऊपर रिटर्न दिखा रहा है। एक्सिस वाले ने 62,48,000 रुपये बनाया है कोटक वाले ने, और हमने 15% का रिटर्न माना था। अगर हम नीचे नीचे सबसे बॉटम का देखते हैं कि वास्तव में कितना रिटर्न रहा है, यहाँ भी आदित्य बिरला सन लाइफ वाले स्मॉल कैप ने 18% का रिटर्न दिया है और उसने भी 46 लाख रुपए यहाँ पर बनाए हैं। अगर वो 15,000 रुपये की SIP करते तो, और हम लेके चल रहे हैं कि 18,500 रुपये की SIP करते हैं लगातार 10 साल तक और 15% का रिटर्न मानते हैं तो हमारे 50 लाख पूरे हो जाते हैं। ये हमने कैलकुलेट करके देख लिया है, बना है 10 साल में। और इसको आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम लमसम में इस 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लमसम जिस प्रकार से FD करवाते हैं बैंक में, उसी प्रकार से हम म्यूचुअल फंड में एक लमसम होता है वहां पर हम करवा देंगे और ये स्मॉल कैप में हम यहाँ पर करेंगे। तो आपका पैसा अगर हम यहाँ पर मात्र 15% का रिटर्न मानते हैं तो ये पैसा आपका 5 साल में हो जाता है 1 करोड़ रुपया। 5 साल में अगर हम इसका 15% का रिटर्न मानते हैं तो 50 लाख का 1 करोड़ रुपए यहाँ पर हो जाता है। क्या ये पैसा वास्तव में बना है इतना कि 5 साल में 1 करोड़ रुपए हो सकता है कि नहीं 15% के हिसाब से, तो ये हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं आगे वीडियो में। हम 1 करोड़ रुपए करना चाहते तो किस प्रकार से कर सकते थे हम, तो हम देखते हैं कि अगर हम 50 लाख रुपए यहाँ पर 50 लाख हमने डाल दिया है और हम मात्र इसको 5 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते और 15% का रिटर्न मानते हैं तो कितना परसेंट हमें यह है 1 करोड़ रुपये होने में कितना टाइम लगता या कितना हमें जमा कराना पड़ता पैसा। अगर हम देखते हैं कि 50 लाख रुपए हमने डाले थे, उनका 5 साल में हो गया है 3,67,97,301 रुपये, 49% का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने दिखाया यहाँ पर। बैंक ऑफ इंडिया वाले ने 2,63,00,000 रुपये बताए हैं और निप्पॉन इंडिया ने 2,51,00,000 लाख बताए हैं, 50 लाख रुपये के बना के दिया है। और कैनरा रोबोक वाले ने 2,34,00,000, ऐसे ही LDVC स्मॉल कैप ने 2,24,00,000, टाटा वाले ने 2,22,00,000 बनाए हैं 50 लाख रुपए के 5 साल में। कोटक वाले ने 2,16,00,000 बनाए, DSP वाले ने 2,06,82,111 रुपये बनाए हैं, HSB ने 2 करोड़
हमने 15% का रिटर्न मारा था। हम देखते हैं कि अगर हम 15% का या 15 से 16-17 का भी रिटर्न होता तो कितना, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्ट रिटर्न जो दिखाया है ABS वाले ने, आदित्य बिरला सन लाइफ वाले ने 25% का रिटर्न दिखाया है। अगर ये रिटर्न भी हम मानते तो भी हमारा पैसा 5 साल में 1,57,00,000 रुपये यहाँ पर बन सकता था। हमने 15% का रिटर्न माना है, फिर भी हमारा पैसा 5 साल में 1 करोड़ रुपये आसानी से बन जाता है। तो ये था कंपाउंडिंग का पावर। ऐसे मान लीजिए कि अगर हमें 1 करोड़ रुपये चाहिए या हमें 1 करोड़ रुपये अगर चाहिए तो आप 15,000 रुपये की एक SIP कर सकते हैं। 15,000 की SIP कर सकते हैं पर मंथ, और मात्र 15 साल के लिए ही करना है आपको। ये कर सकते हैं और यहाँ रिटर्न भी हम 15% का मानते हैं तो भी आपका यहाँ पर 1 करोड़ रुपए आराम से बन जाता है। अगर आप 15,000 रुपये की SIP 15 साल के लिए और 15% का रिटर्न के हिसाब से हम करते हैं तो भी हमारा 1 करोड़ रुपए यहाँ पर आसानी से बन जाता है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो भी आपका 1 करोड़ रुपए बन जाता है। अगर जो हम हमारा 1 करोड़ रुपए बना था, अगर उसकी हमें पेंशन के रूप में भी लेना चाहिए या SWP भी करना चाहिए, या जो हमारा ये 50 लाख रुपए था वो 1 करोड़ बन चुका था, तो अगर उसकी हम SWP करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर SWP अगर हम करते हैं, SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। अगर इस 1 करोड़ रुपए को चाहो तो आप एक साथ भी रिडीम कर सकते हो अपने अकाउंट में, और चाहो तो एक पेंशन के रूप में भी इसको आप ले सकते हो। तो आप मंथली अगर 60,000 रुपये भी यहाँ पर लेते हो, मंथली 60,000 रुपये भी पेंशन के रूप में लेते हो, तो कितना अमाउंट आपके पास विड्रॉ पेंशन के रूप में हो जाएगा और कितना अमाउंट अभी भी आपके पास शेष बचा रहेगा, देखते हैं हम कैलकुलेट करके आगे भी। मान लीजिए हम SWP करते हैं यहाँ पर और 60,000 रुपये ही मान लेते हैं हम पर मंथ यहाँ पर लेना चाहते हैं, और 15 साल के लिए लेते हैं या 20 साल के लिए लेते हैं। 20 साल के लिए हम मान लीजिए SWP करते हैं और मिनिमम 10% का ही रिटर्न मानते हैं, तो कितना पैसा हमारा यहाँ और बन रहता। आपको 20 साल में यहाँ पर जो टोटल पैसा है वो 1 करोड़ और 44 लाख रुपए आपने विड्रॉ कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। और बैलेंस अब बचा है 2,73,38,921 रुपये अभी तक बचा है। एंड टोटल जो आपका पैसा बचा है, अब टोटल हो गया है पेंशन लेने के बाद में, और टोटल पैसा 4,17,00,000 अभी भी आप, यानी टोटल पैसा 4,17,00,000 रुपये होता है। और शेष आपके अकाउंट में जब भी अगर आपके कुछ हो जाता है या ऊपर चले जाते हो तो भी आप घर वालों के लिए 2,73,00,000 रुपये का शेष बैलेंस छोड़कर जा सकते हो। यह है SWP की ताकत, कंपाउंडिंग की पावर जिसको बोल सकते हैं। तो आप भी अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट या जैसे आपके पास जो बजट है वो करके एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर वीडियो आपको इसमें दी गई जानकारी और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।